तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कवित्त। और ये चैप्टर जो लिखा गया हुआ है वो भूषण के द्वारा लिखा गया हुआ है। और इस वीडियो में आज हम लोग इस चैप्टर के सारांश को समझेंगे, जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप घर पे रह करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए इस चैप्टर के सारांश को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये कविता का चैप्टर नंबर 5 है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो है, इस कविता में जो है सो 2 छंद दिया हुआ है। तो 2 में से आज हम लोग पहले छंद के सारांश को जानेंगे। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि कवित्त के पहले छंद का सारांश लिखे, दूसरे छंद का सारांश लिखे। तो जो भी पूछा जाएगा वो लिख देंगे, या फिर ये पूछा जाएगा कि कवित्त के पहले छंद का भावार्थ लिखे। तो कुछ भी पूछेगा, अगर पहला छंद रहेगा तो ये जो भी मैं बताने के लिए जा रहा हूँ इसको आप आराम से लिख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में इस समरी को तैयार किया गया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र जिस तरह जंभ यानी कि यम पर भारी पड़ते हैं और समुद्र की आग जल पर भारी पड़ती है, उसी तरह रावण जैसे दंभी पर रघुकुल के स्वामी राम भारी पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे चैप्टर में जो है वो शिवाजी के बहादुरी को शिवाजी कितने शक्तिशाली थे उसकी तारीफ जो है सो यहाँ पे करते हैं भूषण जो है, और उसी की यहाँ पे बड़ाई जो है सो हो रही है। तो यहाँ पे जो शिवाजी की जो तुलना की जाती है वो इंद्र से की जाती है, राम भगवान से की जाती है। और यही नहीं बल्कि समुद्र की जो आग होती है उससे जो है सो ये शिवाजी की तुलना की जाती है। और कवि भूषण जो है वो इंद्र, शिवाजी, ये इंद्र, राम भगवान, या फिर जो है ना सो समुद्र की आग से तुलना उसकी इसलिए करते हैं क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि ये शिवाजी जो है वो कितने शक्तिशाली थे। तो यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि जिस प्रकार जो है वो इंद्र जो है वो यम पे भारी पड़ता है। यम मतलब आप लोग जानते होंगे, यमराज, यानी कि जो मौतों का जो देवता होता है उसको हम लोग यम कहते हैं। और इंद्र आप लोग जानते ही हैं। तो इंद्र जो है जिस प्रकार यम पे भारी पड़ता है और समुद्र की आग जल पर भारी पड़ता है कि नहीं। अब समुद्र की आग जल पर भारी पड़ता है, यानी कि समुद्र के अंदर की जो आग होती है, शायद आप लोग ज्योग्राफी में इसको पढ़े होंगे। और अगर नहीं पढ़े तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब इस चैप्टर के भावार्थ को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से इंद्र जो है वो यम पे भारी पड़ता है और समुद्र की आग जो है सो जल पे भारी पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उसी तरह जो है रावण जैसे दम्भी, यानी कि रावण जैसे जो कपटी होता है कि नहीं। तो कपटी व्यक्ति जो है उस पे भारी पड़ता है कौन? राम भारी पड़ता है। और राम भारी पड़ता है यहाँ पे यूज किया गया और रघु के स्वामी है ना। रघु का मतलब यहाँ पे रघुकुल का, रघुकुल के स्वामी यानी कि रघु वंश के जो राजा हैं। और रघु वंश के राजा में राम भी आते हैं, दशरथ भी आते हैं, और भी लव हो, और भी एक दो आते हैं। तो कहते हैं कि रघुकुल के जो स्वामी हैं राम भगवान, उस पे वो राम भगवान जो है सो भारी पड़ते हैं। किस पे? रावण पे जो है सो भारी पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जो है जिस प्रकार इंद्र यम पे भारी पड़ा, समुद्र की आग जल पे भारी पड़ा, है कि नहीं, रावण पे राम भारी पड़ा, ठीक उसी तरह जो है वो ये शिवाजी जो है वो मलेच्छ पे भारी पड़ते हैं कि नहीं। शिवाजी मलेच्छ पे भारी पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपके बुक में मलेच्छ का यूज किया गया हुआ, तो मलेच्छ जो है ना, मलेच्छ जो हम लोग कहते हैं वो यहाँ पे यूज जो किया गया हुआ मलेच्छ के लिए, जो ये औरंगजेब के लिए स्पेशली यहाँ पे जो है सो यूज किया गया हुआ, यानी कि जो मुगल शासक है, मुगल वंश के जो राजा है उसके लिए यूज किया गया हुआ है, जो कपटी हो यानी कि जो बाहर से आकर के यहाँ पे बसे हो। और स्पेशली यहाँ पे जो है ना सो औरंगजेब के लिए यूज किया गया, और किस तरह से औरंगजेब पे जो है सो शिवाजी भारी पड़ते हैं। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या कहते हैं कवि। पवन बादलों पर भारी पड़ता है, जिस प्रकार पवन जो है सो बादल पे भारी पड़ता है और हवा जिधर चाहे उधर जो है सो बादल को जो है सो लेकर के चला जाता है, बादल को तित्र बित्र कर देता है। ठीक उसी तरह शिव कामदेव पर है कि नहीं। और आप जानते हैं कि किस तरह से कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, जला करके जो है सो राख कर दिया था।
इसकी बहुत ही लंबी कहानी है किस तरह से शिव ने कामदेव को जो है सो भस्म किया। तो कहते हैं कि जिस तरह से पवन जो है वो बादल पे भारी पड़ता है और शिव जो है वो कामदेव पे भारी पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार परशुराम जो है सो शास्त्र बाहु पर भारी पड़ते हैं। तो ये जो है सो इन सब पे भारी पड़ते हैं, ठीक उसी तरह जो है वो शिवाजी जो है सो किस पे भारी पड़ रहे हैं, औरंगजेब पे भारी पड़ते हैं। आगे कवि कहते हैं कवि भूषण कहते हैं कि जिस तरह जंगल की आग वृक्षों पर भारी पड़ती है, और आप लोग देखे होंगे कि जिस तरह से जंगल में आग लगती है और पेड़ों पे जो सो भारी पड़ता है, किस तरह से पेड़ को जला करके राख कर देता है, पेड़ को एकदम जो है सो पेड़ की शाखाओं को तितर बितर कर देता है। तो जंगल की आग जो है सो वृक्ष पे भारी पड़ता है, चीता मृग के झुंड पर भारी पड़ता है, और चीता जो है सो भारी पड़ता है जो मृग हिरन का जो झुंड होता है उस पे भारी पड़ता है और उसका वो शिकार कर लेता है। हाथी पर जैसे मृगराज सिंह भारी पड़ते हैं, और कहते हैं यहाँ पे कवि के हाथी भी एकदम शक्तिशाली है, लेकिन हाथी पे भी जो है सो भारी पड़ता है कौन, जो शेर होता है वो शेर भारी पड़ता है। ठीक उसी प्रकार शिवाजी दवागीन के समान विशाल हाथी के समान समान बालशाली तथा चीते के समान शौर्यवान है। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है सो ये क्या कह रहे हैं, हाँ, जिस तरह से जंगल की आग वृक्ष पर भारी पड़ता है कि नहीं, और जंगल की आग को हम लोग जो है शॉर्टकट में एक वर्ड में जो सो दवागीन कहते हैं। तो उसी जंगल के आग के विशाल की तरह है कौन है, शिवाजी। जिस तरह से देखेंगे जंगल में आग लगता तो एकदम विशाल रूप वो ले लेता है, कई दिन तक वो जलता रहता है, बहुत दूर में वो फैला हुआ होता है। तो ठीक उसी प्रकार विशाल है कौन, शिवाजी जो है सो विशाल है। हाथी इतना शक्तिशाली है, इतना जो है सो विशाल है, ठीक उसी तरह से जो है सो विशाल कि नहीं बालशील शक्तिशाली कौन है, शिवाजी है। और आगे कहते हैं कि चीता के समान शौर्यवान है, और चीता के समान जो है न सो वो साहसी है। जिस तरह से चीता के अंदर साहस होता है, ठीक उसी तरह से साहस है किसके अंदर, शिवाजी के अंदर साहस है। और ये सब जो है भारी पड़ते यानी कि शिवाजी जो है सो भारी पड़ते हैं, किस पे भारी पड़ते हैं, औरंगजेब पे, मलेच्छ वंश पे जो है सो भारी पड़ते हैं। आगे कवि कहते हैं सूरज का प्रकाश जिस तरह अंधकार पर भारी पड़ता है, और आप लोग देखते होंगे कि सूरज का आकाश जो है सो जिस तरह से अंधकार पे भारी पड़ता है, यानी कि जैसे रात अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी आती है तो उजाला हो जाता है, तो अंधकार पे जिस तरह से सूरज की रोशनी भारी पड़ती है, कृष्ण कंस पर भारी पड़ते हैं, और जिस तरह से कृष्ण जो है वो कंस पे भारी पड़े, ठीक उसी प्रकार जो है सो शिवाजी मलेच्छ वंश पे जो है सो भारी पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है सो अलग अलग चीजों का उदाहरण दे करके शिवाजी की तारीफ की गई है, और शिवाजी को बताया गया कि वो कितने शक्तिशाली थे और किस तरह से वो औरंगजेब पे जो है सो यानी कि मलेच्छ वंश पे जो है सो भारी पड़ते हैं। तो ये था आपको कवित जो है पहला छंद जो है उसका सारांश। अगले वीडियो में हम लोग इसके दूसरे छंद को देखेंगे, और उसके बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको एग्जाम देना है, तो आपके लिए हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स का मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो पीडीएफ के रूप में जो है सो मिलने वाला है। अगर इस नोट से आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं, और लगभग लगभग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी नोट से रहता है। अगर 90 प्लस आप मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, और जब आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी नोट्स या गेस पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। इस दोनों पीडीएफ का चार्ज 180 रुपया है, इंग्लिश का चार्ज 100 रुपया और हिंदी का चार्ज 80 रुपया है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 8083216409 पे जो है सो पेमेंट कर सकते हैं फ़ोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम के जरिए से, और उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। यही है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपको इसी पे जो है सो पीडीएफ मिल जाएगा 8083216409 पे, और आपको ये पीडीएफ ये नोट्स अवश्य खरीद लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।